कम नींद लेना, यानी कि रात को देर तक जागना और सुबह को टाइम पे उठना, इसका मतलब नींद का कम लेना। और वो कम नींद आपके शरीर पर, आपके स्वास्थ्य पर क्या विपरीत प्रभाव डालती है, कौन कौन सी समस्याएं आपके शरीर में आने लगती हैं, कौन कौन सी बीमारियां आपके शरीर को घेर लेती हैं, आज मैं अपनी वीडियो में इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाली हूं कि कम नींद लेने पर या नींद के कम हो जाने से आपके शरीर में कौन कौन सी बीमारियां आपको घेर सकती हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरी देखें और अंत तक देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगी जिससे कि आपको कम समय में अच्छी नींद आए। तो वीडियो को पूरी देखें, अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। देखिए, कुछ रिसर्च से सामने आई हैं कि जो लोग नींद कम लेते हैं, यानी कि अगर आपने थोड़ी थोड़ी भी नींद आपकी कम होनी शुरू हुई, 80 मिनट की नींद भी कम हुई या 20 मिनट की नींद भी कम हुई, तो उससे आपके शरीर पर कितने विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। जिस तरीके से अच्छा खाना शरीर के लिए जरूरी है, संतुलित भोजन आप खाते हैं, अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, योगा भी करते हैं, व्यायाम भी करते हैं, मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, इतने अच्छे अच्छे काम करने के बाद अगर आपने नींद पूरी नहीं ली तो वो आपके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। यानी कि आपने जो योगा किया, मॉर्निंग वॉक की, अच्छा संतुलित भोजन लिया, उसका भी आपके स्वास्थ्य पर कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं आएगा अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है। तो रिसर्च में भी ये बात सामने आई है कि जो लोग नींद कम लेते हैं उनके शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। देखिए क्या होता है, कभी कभी इंसान जो है कम और गहरी नींद लेता है, सुबह को उठते ही फ्रेश फील करता है, लेकिन कभी कभी इंसान 8, 9, 10 घंटे भी सोता रहता है और उठकर भी उसको बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, अपने आप को फ्रेश फील नहीं करता है। तो नींद, अच्छी नींद, पूरी नींद और गहरी नींद का स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो रिसर्च में यह भी सामने आया है कि जो लोग अपनी थोड़ी थोड़ी नींद कम करते हैं, यानी कि मोबाइल देखने बैठ गए या रात को टीवी देखने बैठ गए, उसमें उन्होंने 1 घंटा लगा दिया और देर से सोए, तो नींद कम हो गई। तो उससे क्या होता है, सबसे पहले तो अगर आपने थोड़ी भी नींद कम ली तो आपका वेट धीरे 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 इंक्रीज होता चला जाता है, एक दिन में नहीं बढ़ेगा। आप आज आधा घंटा कम सोए, नेक्स्ट डे 20 मिनट कम सोए या अगले दिन 1 घंटा कम सोए, तो जैसे जैसे आपकी नींद रोजाना में आप कम नींद लेते हैं तो सबसे पहले तो वो आपके वजन को बढ़ाएगा, आपका वजन अनियंत्रित होता चला जाएगा और आपका शरीर का वेट बढ़ने लगेगा। इस चीज को आप नोट करिएगा। नींद में क्या होता है, जब आप सोने जाते हैं और आपको नींद आ जाती है तो उस समय आपकी शरीर की रिपेयरिंग होती है, आपकी शरीर के जो अंदर के अंग हैं वो अपने आप को रिपेयर करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी रेस्ट कंडीशन में होती है, रेस्टिंग कंडीशन में होती है। शरीर पूरा आपका एक एक अंग जब आराम कर रहा होता है, आपका माइंड भी बिल्कुल आराम की स्थिति में होता है, तो उस समय आपका शरीर क्या करता है, आपका जो ब्रेन है वो आपके शरीर के लिए काम करता है और आपके शरीर के अंग जो है वो अपनी सफाई करते हैं। आपके शरीर के अंग जो हैं वो स्वस्थ होते हैं, जब आप सो रहे होते हैं तो आपके शरीर के अंग वर्किंग स्टेट में होते हैं, काम कर रहे होते हैं आपके लिए। तो आपको नींद बहुत अच्छी लेनी होती है। देखिए लीवर है, आपने, एक उदाहरण देती हूँ आपको कि आपने रात में खाना खाया, अब रात में खाना खाने के बाद आप कितना घूमे, 5-10 कदम चलिए, 10-15 मिनट घूम लिए, उसके बाद आपने दूध भी पी लिया, तो वो सारा खाना आपके पेट में पड़ा हुआ है। सुबह उठते ही आपको चाहिए कि आपका पेट भी बिल्कुल साफ हो जाए, जब आप स्टूल करने जाएं, पॉटी के लिए जाएं, तो आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाए। लेकिन अगर आप नींद कम लेते हैं तो वो कैसे हो सकता है, सोचिए, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिस समय आप सोने चले जाते हैं तो आपका पेट काम कर रहा होता है। क्या काम कर रहा होता है? जो आपने जो रात में खाना खाया है या पूरे दिन का खाना पीना, जो भी चीज आपके पेट में पड़ी हुई है, उसकी सफाई कर रहा होता है।
जो चीज उसे ब्लड में पहुंचाने हैं, किसी और अंग में सप्लाई करने हैं, या कोई चीज किसी और चीज शरीर के पार्ट में भेजनी है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको अलग करना है, जो चीज यूरिन में भेजनी है, यूरिन से निकालनी है, वो यूरिन में निकल रही है। इस तरीके से आपका पेट, आपका गॉल ब्लैडर, आपकी किडनियां, वो सब वर्किंग स्टेट में होती हैं, सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। इसीलिए अगर आप गहरी नींद सोएंगे तो सुबह उठते ही आपका पेट भी साफ होगा, क्योंकि आपके पेट को समय मिलेगा आपके उसके खाने को पचाने के लिए, वेस्ट मटेरियल्स को उस जगह पहुंचाने के लिए जहां से कि आपका स्टूल अच्छी तरीके से पास हो सके और खाना आपका पेट में बिल्कुल भी सड़ा हुआ ना पड़ा रहे। सारे अंग काम करते हैं। जब आप अच्छी नींद में हो रहे हैं होते हैं तो आपका ब्रेन भी हेल्दी होता है। देखिए, आपका लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन अलग अलग काम करता है। दोनों ब्रेन भी अपने अपने उसमें बिल्कुल रेस्ट स्टिक कंडीशन में होकर रेस्ट कर रहे होते हैं, और आपका ब्रेन अच्छा काम करता होता है, और अगले दिन के लिए आपके ब्रेन को अच्छी काम करने की पावर मिलती है। देखिए, ये शरीर जो है ये किससे हमारा संचालित है? इसका रिमोट कंट्रोल है हमारे ब्रेन में। अगर आपका ब्रेन स्वस्थ होगा, आपके ब्रेन में कोई परेशानी नहीं होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होगी, तो आपका ब्रेन अच्छा काम करेगा। और जब ब्रेन अच्छा काम करेगा तो आपके पूरे शरीर के जो कंट्रोल करने के सारे स्विच हैं ऑन ऑफ करने वाले, वो सारे आपके ब्रेन में हैं। आप देखेंगे कि अगर ब्रेन में किसी भी हिस्से में जरा सी क्लॉटिंग हो गई, खून का थक्का जम गया या ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, तो क्या होता है, जहां भी जिस चीज का बटन होगा शरीर के उसी पार्ट में आपके वो पार्ट आपका काम करना बंद कर देगा। तो आपके शरीर का जो कंट्रोल सिस्टम है, रिमोट कंट्रोल है, वो है आपके ब्रेन में। तो आपका ब्रेन भी उस समय अपने आप को स्ट्रांग और हेल्दी कर रहा होता है, आपके शरीर को संचालित करने के लिए चार्ज कर रहा होता है। तो गहरी नींद तो बहुत ही जरूरी है। और अगर आप नींद कम लेते हैं या आपको नींद कम आती है तो उस समय आपको और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। अधिकतर देखा गया है कि हार्ट अटैक कब होता है, अधिकतर 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो उस समय क्या होता है, उस समय आपका जो शरीर है वो अपने लिए, खुद के लिए, शरीर का एक एक अंग खुद के लिए काम कर रहा होता है, खुद को हेल्दी बना रहा होता है। जो लोग अधिकतर हार्ट अटैक उन्हें आता है जो लोग रात को थोड़ा देर से सोते हैं। हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है अगर आपने अपनी नींद में से 80 मिनट की नींद भी आपकी कम हो गई। अगर धीरे धीरे से ज्यादा आपकी नींद कम होती है, जितनी कि एक आदमी को 8 से 10 घंटे की नींद चाहिए होती है, चाहे थोड़ी वो दिन में ले चाहे बाकी की रात में ले, इतनी नींद हर व्यक्ति को लेनी बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़ी सी भी नींद कम करते हैं तो आपका वजन बढ़ सकता है, बढ़ सकता नहीं है, बढ़ने लगेगा। दूसरा, हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा शोधकर्ता कहते हैं, जो रिसर्च करते हैं उनके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट सामने आए हैं कि जो लोग अपनी नींद को में कमी ला रहे हैं, वो पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं, तो उनका वजन बढ़ रहा है, हार्ट का खतरा, हृदय रोग उनके बढ़ रहे हैं, डायबिटीज का खतरा बढ़ रहा है। वजन नियंत्रित रखने के लिए केवल संतुलित आहार और व्यायाम ही आवश्यक नहीं है, इसके साथ साथ आपको पर्याप्त नींद लेने की भी आवश्यकता है, जीवन शैली को बदलने की आवश्यकता है। पूरी नींद लें और डायबिटीज, हृदय रोग और वजन जैसी समस्याओं से बचें। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आप पूरे दिन थकान महसूस करते हैं, बीच बीच में आपको अंगड़ाइयां आने लगती हैं, बीच बीच में आप जम्भाइयां लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, और नींद के समय जो आपका शरीर खुद को चार्ज करता है वो चार्जिंग आपको पूरी नहीं मिल पाई है। तो रात के समय जब आप गहरी नींद में सोए होते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप को अगले दिन के काम करने के लिए चार्ज कर रही होती है। तो अगर आप मेरे को सुन रहे हैं और आपको बात समझ में आ रही है तो प्लीज अपनी नींद को पूरी करिए, स्क्रीन टाइम कम करिए। आपके जो भी काम हैं आप उन कामों को 9 बजे तक
निपटा लें और अपने माइंड में एक चीज पहले से ही लेकर चलें कि मुझे 9 बजे सोना है। अगर आपने माइंड में सोचा 9 बजे सोना है तो आप टाइम से खाना भी खाएंगे, टाइम से अगर रात में दूध पीते हैं तो वो भी पियेंगे आधे पौन घंटे बाद। उसके बाद आप बिस्तर पे भी जाएंगे, लेटेंगे, लाइट बंद करेंगे, उसके बाद आपको नींद आएगी। तो अगर आप 9 बजे बेड पर जाते हैं तो आपको जो एक गहरी नींद की स्टेट आता है वो आपको कम से कम 9:30-10 बजे के बाद आएगा। और जब आप गहरी नींद में जाते हैं, बिल्कुल डीप स्लीप में जाते हैं, तभी आपकी बॉडी खुद के लिए काम करना शुरू करती है। देखिए, किसी की क्लीनिंग करनी होती है, कुछ भी काम करना होता है तो उसके लिए समय चाहिए। आपके शरीर में भगवान ने इंस्ट्रूमेंट फिट कर रखे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट को किसी को सफाई नहीं करनी पड़ती। भगवान ने कितना बढ़िया इम्यून सिस्टम बनाया है बॉडी के पार्ट्स का कि वो अपनी सफाई खुद कर लेते हैं, अपने आप को खुद चार्ज कर लेते हैं। जितनी भी उसके अंदर गंदगी है उसको रात को सोते समय वो सब बाहर निकालते रहते हैं वेस्ट मटेरियल के रूप में। तो प्लीज नींद को अपनी पर्याप्त लीजिए, पर्याप्त नींद लीजिए, समय पर सोने जाइए और अपने शरीर को 100 बीमारियों से बचाइए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप भी समय से सोएं और दूसरों को भी आप इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि प्लीज़ रात को समय पर सोया करिए और सुबह को समय से उठकर थोड़ी खुली हवा में बैठकर, ताज़ी हवा में बैठकर ऑक्सीजन लिया करिए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए। देखिए, एक मैं आपको टिप दूंगी कि अगर आप सुबह को 6 बजे या 6:30-7 बजे तक उठ जाते हैं तो 10-15 मिनट अपनी बालकनी में, आपके पास जो भी स्पेस है, ओपन स्पेस है, उसमें जाकर बैठें, थोड़ी खुली हवा लें, थोड़ा सा सूरज की रोशनी को अपने शरीर पर पड़ने दें, क्योंकि सूरज की रोशनी भी आपके शरीर को बहुत चार्ज करती है। और खुली स्थान पर जहां थोड़े से 2, 4, 5, 7 पेड़ पौधे हैं वहां बैठकर 10 बार गहरी श्वास लें, गहरी श्वास भरें और उसको जितनी देर में आपने श्वास भरी है उससे दुगने समय में उस श्वास को बाहर निकालें। आप देखेंगे कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, सिर्फ एक 5 मिनट का काम आपने कर लिया सुबह के समय, ये डीप ब्रीदिंग और सनलाइट को अपने शरीर पर आने दिया और 2 मिनट की डीप ब्रीदिंग कर ली, आप 10 टाइम्स डीप ब्रीदिंग 2 मिनट्स में आराम से कर सकते हैं। तो ये गारंटी है कि आजीवन आप स्वस्थ रहेंगे, आपके शरीर में कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होगी। दोबारा से अगर मेरी वीडियो को आपने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।